तो गाइस, स्टडी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है और सारे टॉपिक कवर करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी हम सीएनटी पढ़ा रहे हैं, जो अध्याय वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। चौथा अध्याय रैयत के बारे में बताया गया है। धारा 16 से होगा चौथा। देखते हैं। विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। देखते हैं क्या है। यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक भूमि पर न तो भूमि पर खेती की है और न ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा क्या है? धारा 17 के अकॉर्डिंग देखते हैं। इस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि के पूर्णतः या असत पट्टे या रैयत के रूप में धारित किया हो, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यदि कोई रैयत धारा 71 के अधीन या बाद के जरिए भूमि का कब्जा वापस लेता है, तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। आगे चलते हैं। अठारहवां क्या है, जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा कीजिए। कम जूम करना होगा कि ऊपर कहाँ नहीं रहा। 18वां धारा क्या है? भूइहरों तथा मुंडारी खुट कटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। इस धारा में भूइहरों तथा मुंडारी खुट कटीदारी के बंदोबस्त रैयत होने के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत यदि किसी ग्राम में मझिहर या बड़खेती के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि छोटा नागपुर भूधृत अधिनियम 1859 के तहत 1859 नहीं है, 1869 के तहत छोटा नागपुर भूधृत अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल हो और वहाँ किसी भूइहरी परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्ष तक भूमि धारण करते आए हों, तो वे भूइहर परिवार के सदस्य बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। ख क्या है? 18वां का ख। (1859) में छोटा नागपुर अधिनियम रजिस्टर में शामिल हो गया था। आप लोग पॉइंट
जो छोटे छोटे हैं सब नोट करते रहिए कीजिए। ख देखते हैं, किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारी का भाग न हो, फिर भी इस अधिनियम या इसके प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन किसी अभिलेख में मुंडारी खुट कट्टीदारी के रूप में दर्ज कर दी गई हो। 1 मिनट। तो ऐसे ग्राम में मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 वर्ष से भूमि धारण करते हों, बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। 19वां धारा देखते हैं, बंदोबस्त रैयतों का अधिभोगाधिकार। वैसे व्यक्ति जो धारा 17 या 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो, उस गांव में उनके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा। धारा 21, भूमि के उपयोग से संबंधी अधिभोगी रैयत के अधिकार। कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो, वह अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति प्रथा द्वारा या इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है। अब वह अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, पेयजल कृषि कार्य या मत्स्य पालन हेतु कुएं की खुदाई या बांध व आहरों के निर्माण हेतु, या व्यापार व कुटीर उद्योग के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में कर सकता है। यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा 9/20 तथा रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। 21 का क क्या है देखते हैं, वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो और उस भूमि में लगान का भुगतान नगद किया जाता हो या भूमि लगान मुक्त हो, तो रैयत उस भूमि पर वृक्ष और बांस लगा सकता है, उसे काट सकता है तथा उसे ले सकता है। रैयत उस भूमि पर लगे बांस चाहे उसके द्वारा न लगाए गए हों। रैयत उस भूमि पर लगे बांस को काट सकता है, चाहे उसके द्वारा लगाए गए हों या न लगाए गए हों। रैयत ऐसी भूमि पर खड़े किसी वृक्ष के फूलों एवं अन्य उत्पादों का प्रयोग कर सकता है तथा वृक्षों पर लाह एवं कुशवारी उगा सकता है तथा उसका प्रयोग कर सकता है। यदि ऐसी भूमि में लगान का भुगतान धारा 61 के अनुसार किया जा सकता है तो इस भूमि पर उत्पादित काष्ठ में भूस्वामी और रैयत का हिस्सा बराबर होगा। इस भूमि पर उगने वाला सभी वृक्षों के उत्पादों, फल फूल व अन्य उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा 9/20 तथा रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा कम जूम करते हैं। 22वां धारा आ गया है, देखते हैं क्या है। छोटा करना है। रैयत की बेदखली। यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत पर धारा 21 या 21 क द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा संविदा की शर्तों के अनुरूप खेती करता रहा तो उसे भूस्वामी द्वारा किसी विशिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जा सकता।
धारा 24 लगान के भुगतान हेतु रैयत का बाध्यता। अधिभोगी रैयत अपनी जोत के लिए उचित एवं सामयिक दर से लगान का भुगतान करेगा। धारा 27 क्या है देखते हैं। रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियाँ क्या है देखते हैं। यदि इस अधिनियम या इसके पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया गया हो या ऐसे किसी अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत न किया गया हो तो अधिभोगी रैयत जिसका लगान वृद्धि का दायी हो तो केवल धारा 29 के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया हो या अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया हो तो धारा 62 तथा धारा 94 तथा धारा 99 के निर्दिष्ट दशाओं में धारा 29 के अधीन उपायुक्त के आदेश से तथा अन्य दशाओं में धारा 12 के अधीन राजस्व अधिकारी के पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकता है। 33 क्या है? 33 का क रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान। रैयत के जोत का लगान निम्नलिखित दशाओं में उपायुक्त द्वारा कम किया जा सकता है। यदि जोत का लगान धारा 29 के अधीन 1 जनवरी 1911 तथा 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय बढ़ा दिया गया हो। यदि जोत के किसी अंश या पूरी जोत की मिट्टी किसी आकस्मिक या क्रमिक कारणों से स्थायी या अस्थायी रूप से आकृष्ट निम्नकृत हो गई हो। यदि जोत का स्वामी सिंचाई का प्रबंध करने में असफल रहा। यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गया। थोड़ा नीचे करते हैं। यदि रैयत द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र उस क्षेत्र से कम है जिसके लिए उसके द्वारा पूर्व में लगान का भुगतान किया गया हो। अधिनियम की धारा 24 से 36 तक लगान एवं उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। थैंक यू। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आगे का वीडियो बनाने में थोड़ा मनोबल बढ़े। थैंक यू।